एक सवाल, दो बच्चे एक ही गरीब परिवार में पैदा हुए, एक ही घर, एक ही हालात, एक ही स्कूल, 20 साल बाद एक अमीर है, एक अभी भी वही है जहां था। क्यों? यह किस्मत थी, भगवान का पक्षपात था, या कुछ और? आज यही बताने वाला हूं, और जो बताऊंगा वो शायद पहले अच्छा न लगे, लेकिन यह सच है। और यह सच जानना जरूरी है, क्योंकि जब तक ये नहीं जानोगे तब तक जिंदगी नहीं बदलेगी। गरीबी दो तरह की होती है। पहली गरीबी जेब की होती है, पैसे नहीं, घर नहीं, खाना मुश्किल से आता है। दूसरी गरीबी मन की होती है, और ये ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि जेब की गरीबी बदल सकती है, लेकिन मन की गरीबी इंसान को जिंदगी भर वहीं रखती है। जो लोग जिंदगी भर गरीब रहते हैं, उनकी जेब खाली नहीं होती। सबसे पहले उनका मन खाली होता है। मन में हिम्मत नहीं, मन में उम्मीद नहीं, मन में यह विश्वास नहीं कि मेरी जिंदगी बदल सकती है। और जब मन में ये नहीं होता तो जेब कभी नहीं भरती। अब 5 निशानियां बताता हूं, जो बताती हैं कि यह इंसान जिंदगी भर गरीब रहेगा। खुद से पूछिए कि इनमें से कोई आप में तो नहीं है। पहली निशानी, ये इंसान हमेशा दूसरों को दोष देता है, सरकार को, किस्मत को, भगवान को, पड़ोसी को, परिवार को। हर चीज के लिए बाहर का कारण ढूंढता है। कभी नहीं सोचता कि शायद मुझ में कोई कमी है। जब तक इंसान ये नहीं मानता कि मेरी जिंदगी की जिम्मेदारी मेरी है, तब तक जिंदगी नहीं बदलती। दूसरी निशानी, ये इंसान मेहनत तो करता है लेकिन सही जगह नहीं। दिन भर थका रहता है लेकिन उस काम में जो उसे आगे नहीं ले जाता। मेहनत की दिशा गलत हो तो मेहनत बेकार जाती है। तीसरी निशानी, ये इंसान पैसे को संभालना नहीं जानता। जो आया वो गया, आज हाथ में है कल नहीं। और ये सोचता है कि जब ज्यादा आएगा तब बचाऊंगा, लेकिन जो थोड़े में नहीं बचा सकता वो ज्यादा में भी नहीं बचा पाता। चौथी निशानी, ये इंसान सीखना बंद कर देता है। स्कूल खत्म हुआ तो पढ़ाई बंद, जब सीखना बंद हो जाता है तो बढ़ना भी बंद हो जाता है, और जो बढ़ता नहीं वो पीछे रह जाता है। 5वीं निशानी, ये इंसान शॉर्टकट ढूंढता है। कम मेहनत में ज्यादा पाना चाहता है, जल्दी अमीर होना चाहता है, और इसी चक्कर में जो थोड़ा बहुत था वो भी चला जाता है, क्योंकि शॉर्टकट से कभी कोई अमीर नहीं हुआ। अब वो बात जो सबसे जरूरी है, यहां एक पल रुकिए। अगर आप आज गरीबी में हैं, अगर बहुत मेहनत करने के बाद भी हालात नहीं बदल रहे, अगर हर तरफ से बंद दरवाजे लग रहे हैं, तो एक बार रुककर ये सोचिए, ये भगवान की गलती नहीं है। भगवान किसी के साथ पक्षपात नहीं करते, लेकिन कर्म का नियम है, और कर्म का नियम किसी के लिए नहीं रुकता। हो सकता है पिछले जन्म में किसी गरीब को सताया हो, किसी भूखे को खाना नहीं दिया हो, किसी जरूरतमंद का हक मारा हो। वो कर्म का फल अभी भोगना बाकी है, और ये भोगना पड़ता है। लेकिन यहाँ एक बात है, कर्म का फल भोगना पड़ता है, ये सच है, लेकिन कर्म का फल कम भी होता है, और ये कम होता है नाम जप से। जब आप भगवान का नाम जपते हैं, राधे राधे, राम राम, जो भी आपका इष्ट हो, तो जो पाप संचित हैं, जो बुरे कर्म जमा हैं, वो धीरे धीरे कटते हैं। जैसे अंधेरे कमरे में दिया जले तो अंधेरा हटता है, वैसे ही नाम जप से पाप का अंधेरा हटता है। ये मैं नहीं कह रहा, शास्त्र कह रहे, और जिन्होंने ये किया उनकी जिंदगी बदली। लेकिन नाम जप के साथ यह भी जरूरी है। एक बात साफ कर दूं, नाम जप करो ये जरूरी है, लेकिन नाम जप करके बैठे मत रहो। भगवान उन्हें मदद करते हैं जो खुद भी कोशिश करते हैं। वे किसान खेत जोतता है, बीज बोता है, पानी देता है, फिर भगवान से प्रार्थना करता है कि फसल अच्छी हो या सही है। लेकिन अगर किसान खेत जोते ही नहीं, बीज बोए ही नहीं, और बस प्रार्थना करता रहे कि फसल आ जाए, या नहीं होता। भगवान की कृपा उस पर होती है जो अपना काम पूरी ईमानदारी और लगन से करता है। इसलिए 2 काम एक साथ करने हैं।
पहला नाम जपो, दूसरा ईमानदारी से मेहनत करो। ये दोनों साथ चलेंगे तो जिंदगी बदलेगी। ईमानदारी के बारे में एक बात, बहुत लोग सोचते हैं कि ईमानदारी से काम करने वाले पीछे रह जाते हैं, बेईमान आगे निकल जाते हैं, ये दिखता है, लेकिन ये सच नहीं है। बेईमान जल्दी ऊपर जाता है, ये सच है, लेकिन वो जल्दी गिरता भी है, और जब गिरता है तो इतना गिरता है कि उठ नहीं पाता। और ईमानदार इंसान धीरे धीरे जाता है, लेकिन जाता है, और जब पहुंचता है तो टिकता है। इसलिए ईमानदारी छोड़ने की जरूरत नहीं, ईमानदारी रखो, मेहनत करो, नाम जपो। अब बात करते हैं उन लोगों की जो गरीबी से निकले। इतिहास में ऐसे अनगिनत लोग हैं जो गरीबी में पैदा हुए और जिंदगी में सब कुछ पाया। उन सब में एक बात कॉमन थी, उन्होंने अपनी परिस्थिति को अपनी नियति नहीं माना। उन्होंने सोचा कि मैं गरीब पैदा हुआ, ये मेरी गलती नहीं, लेकिन अगर मैं गरीब ही रहा तो ये मेरी जिम्मेदारी होगी। और इस सोच ने उन्हें बदल दिया। जो लोग गरीबी में पैदा होते हैं और गरीबी में ही रहते हैं, उनमें और उन लोगों में जो गरीबी से निकलते हैं, बस एक फर्क होता है, सोच का फर्क। एक सोचता है कि भगवान ने मेरे साथ बुरा किया, दूसरा सोचता है कि भगवान ने मुझे ये परीक्षा दी है और मैं इसमें पास होऊंगा। जो इंसान राधा जी का नाम लेकर मेहनत करे, ईमानदारी से काम करे, लगन से करे और उसे फल न मिले, ये कैसे हो सकता है? भगवान के सामने यह संभव नहीं। लेकिन एक बात है, फल मिलता है, लेकिन अपने समय पर हम बीज बोते हैं और अगले दिन फल मांगते हैं। बीज को पेड़ बनने में वक्त लगता है, इसीलिए जो नाम लेकर मेहनत करता है वो रुकता नहीं, थकता नहीं, हार नहीं मानता, वो बस करता रहता है। और एक दिन वो दिन आता है जब सब कुछ बदल जाता है और उस दिन उसे पता चलता है कि यह सब नाम की कृपा थी। अब 4 काम जो आज से शुरू करने हैं। पहला, रोज सुबह उठकर नाम जपो, राधे राधे राम राम। जो भी आपका इष्ट हो, 10 मिनट, बस 10 मिनट या 10 मिनट पूरे दिन की दिशा बदल देंगे। दूसरा, जो काम करते हो उसे ईमानदारी से करो, चाहे कोई देखे या न देखे, क्योंकि भगवान देख रहे हैं। और जो ईमानदारी से काम करता है उसे भगवान खुद आगे बढ़ाते हैं। तीसरा, हर रोज कुछ बचाओ, चाहे 10 रुपए चाहे 20, लेकिन बचाओ, क्योंकि बचत की आदत ही अमीरी की पहली सीढ़ी है। चौथा, किसी गरीब की मदद करो। यह सुनकर हैरानी होगी, लेकिन जो खुद कम में है और फिर भी किसी को देता है, उसके लिए भगवान की तरफ से रास्ते खुलते हैं, क्योंकि देने वाले को भगवान कभी खाली नहीं रखते। आखिरी बात, गरीबी कोई अभिशाप नहीं है, एक परिस्थिति है और हर परिस्थिति बदलती है। लेकिन परिस्थिति तब बदलती है जब इंसान बदलता है, और इंसान तब बदलता है जब उसकी सोच बदलती है। तो आज से एक काम करिए, ये सोचना बंद करिए कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। ये सोचना शुरू करिए कि अब मुझे क्या करना है। नाम जपो, मेहनत करो, ईमानदार रहो। भगवान उन्हें कभी निराश नहीं करते जो उन पर भरोसा करके अपना काम करते हैं। जय श्री राधे।